सुप्रभात। सभी भैया बहनों का ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एडजेक्टिव क्लास। सबसे पहले ये एडजेक्टिव क्लास होती क्या है हम ये देखेंगे, कैसे बनती है, कैसे प्रयोग करते हैं। आपका जिस प्रकार से हम दो हिंदी वाक्यों को जो, जहाँ, जिसका, जैसे इत्यादि से जोड़ते हैं भैया बहनों, उसी प्रकार से दो अंग्रेजी वाक्यों को हम हु, हुज, हुम इत्यादि से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम दाहिने हाथ पर जो आपके टेबल सी बनी हुई इसको रट लें। इसमें लिखा हु, जो और जिसने व्यक्ति के लिए आता है। जी हाँ, ऐसे ही जिसको के लिए हुम आता है, इसी प्रकार जिसका, जिसकी, जिसके के लिए हुज आता है, और ये हुज व्यक्ति के लिए भी आता है और वस्तु के लिए भी आता है। जिसका, जिसकी, जिसके में ये व्यक्ति के लिए भी आता है, वस्तु के लिए भी आता है। विच, जो केवल वस्तु के लिए आता है। दैट का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है भैया बहनों। दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी आता है और वस्तु के लिए भी आता है। जब दैट का प्रयोग जब सुपरलेटिव डिग्री में कोई नाउन दिया हुआ हो, तो सुपरलेटिव डिग्री में दिए हुए नाउन के बाद जो की अंग्रेजी दैट लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई प्रोनाउन ही इत्यादि आ रहा हो तब भी जो की अंग्रेजी दैट लगती है। यानी दैट का प्रयोग व्यक्ति वस्तु दोनों में नियमानुसार हम करते हैं। आगे बढ़ा और विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। ऐसी और नीचे सच एज, ओरिजिन, भाई वगैरह वगैरह, ये सब सेम है, हम बाद में बात करेंगे। करते कैसे हैं भैया बहनों, जो आपको वाक्य दिखे हुए आएंगे, 2 आ जाएं, 3 आ जाए, आप उनका हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए। हिंदी में अर्थ निकाल करके अपने वाक्यों को जो, जहाँ, जिसका इत्यादि से जोड़ दीजिए। भैया बहनों, जिस भाग के पहले जो, जहाँ, जिसका इत्यादि लगेगा वो भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यानी वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, अर्थात वो एडजेक्टिव का कार्य करेगी। अंतर यह है, यदि एडजेक्टिव में एक शब्द होता है तो वो नाउन के पहले आता है, और क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी ये पूरा का पूरा वाक्य अब एक क्लॉज के रूप में आकर के किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा। और मुख्य चीज़ ये है भैया बहनों, ये एडजेक्टिव क्लॉज अपने उस नाउन के बाद ही आएगी, उसके पीछे पीछे चलेगी जिसकी ये विशेषता बता रही है। बस हिंदी में सही करके जोड़ लीजिए तो अंग्रेजी में अपना आप जुड़ जाएगा। अब देखिए, मैंने एक आदमी देखा, आई सॉ ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था, अर्थात मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। अब ये जो अंधा था वाला भाग सब ऑर्डर क्लॉज है, यानी सब क्लॉज, और ये एडजेक्टिव क्लॉज बन के आपकी आ गई। ये मैन की विशेषता बता रही है, बस मैन के बाद लगा देंगे, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, दी बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है, ही हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी सहायता की थी। जब हिंदी में आप इसे जोड़ेंगे भैया बहनों तो आप कहेंगे, वह लड़का जिसने तुम्हारी सहायता की थी मेरा भैया है। वह लड़का जिसने तुम्हारी सहायता की थी, यानी जिसने तुम्हारी सहायता की थी, जो वाला भाग है, जो एडजेक्टिव क्लॉज बन के आ रहा है, वो बॉय के बाद आएगा, क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है। अर्थात ये अपने प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के ठीक बाद में आ रहा है, तो आप सब्जेक्ट के बाद में ही लगाएंगे। वाक्य नंबर 1 में मैन के बाद आ रहा था, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था, आपने ऑब्जेक्ट के बाद लगाया। वाक्य नंबर 2 में ये सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है तो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। वह लड़का जिसने तुम्हारी सहायता की थी, कोमा लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो बाकी शेष बची हुई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है बाद में आएगी। कोमा का ध्यान रखना है। अगर आपकी एडिटिव क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में आ रही है तो जहाँ पर ये आपकी एडिटिव क्लॉज खत्म होगी वहाँ पर कोमा लगेगा, तब उसके बाद में आपकी प्रिंसिपल क्लॉज लिखी जाएगी। भैया मैंने एक बात और भी है कि कई बार मेरी वीडियो आप समझने लेंदी होती हैं। भैया देखो, कोई भी टॉपिक जब ढंग से समझाया जाएगा और आप ढंग से समझना भी चाहते हैं तो भैया बहनों टाइम तो लगेगा, उससे कोई लाभ नहीं है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, सही ढंग से ना आप समझ सकें और ना मैं समझा सकूं, तो उस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं है। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन बात समझ में आनी चाहिए।
थर्ड सेंटेंस है आई मैट ए गर्ल, मुझे एक लड़की मिली, हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे। भैया बहन ध्यान रखिए, हिंदी में हम कहते हैं उसके बाल लंबे थे, लेकिन अंग्रेजी कहती उसका बाल लंबा था। अंग्रेजी में हेयर एक वचन है और हिंदी में हेयर बहुवचन है। खैर, मुझे एक लड़की मिली जिसके बाल लंबे थे। जी हाँ, जिसके बाल लंबे थे। और जिसके की अंग्रेजी भैया व्यक्ति हो या वस्तु हो, हुज आती है। क्या आती है? हुज। आई मेट ए गर्ल हुज हेयर वाज लॉन्ग। नेक्स्ट, आई वॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट्स केस इज गोल्डन, इसका जो केस है, जो घड़ी का केस होता है, वो सुनहरा है। अर्थात मैंने एक घड़ी खरीदी। कैसी घड़ी? जिसका केस गोल्डन है। और ये केस गोल्डन होना घड़ी की विशेषता है, इसलिए फिर यहाँ पर घड़ी के बाद में आएगा। यानी वाक्य नंबर 1 में आपकी एडिक क्लॉज ना आपके ऑब्जेक्ट के बाद आ रही है, वाक्य नंबर 2 में सब्जेक्ट के बाद आ रही है, लेकिन दूसरे वाक्य में से बन के आ रही है। वाक्य नंबर 3 में फिर से ये आपकी ऑब्जेक्ट के बाद आ रही है। ठीक है जी। और वाक्य नंबर 4 देखिए, आई वॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट्स केस इज गोल्डन, इसका केस गोल्डन है। अर्थात मैंने एक घड़ी खरीदी जिसका केस गोल्डन है। यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट के बाद में आ रही है, हुज केस इज गोल्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, भैया बहनों, वास्तव में अगर मेरी वीडियो आपके उपयोग की है तो प्लीज़ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आपकी ग्रामर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 9927258969 पर ज़रूर मालूम करें, मुझे प्रसन्नता होगी। और भैया बहनों, मैं आपको सिंटैक्स की एक्सरसाइज लगातार पूरे वर्ष देने वाला हूँ, पूरे वर्ष तक, जो आपको जीवन भर काम आएंगी। किसी भी कंपटीशन में जब अंग्रेजी आएगी तो ये एक्सरसाइज आपको अवश्य ही काम देंगी। आपको सीखना पड़ेगा। द बॉय स्टूड फर्स्ट, लड़का प्रथम आया। द बॉय इज माई सन, लड़का मेरा बेटा है। वह लड़का जो प्रथम आया। बाकी गौर से देखिए, हम लड़के की विशेषता बताएंगे। और मजे की बात यह, इस वाक्य में लड़के की विशेषता उसी वाले वाक्य में दी हुई है जिसमें से, यानी पहले ही वाक्य में से एडजेक्टिव क्लॉज भी बनेगी। कोई जरूरी नहीं है दूसरे वाक्य में से बन के आए, पहले वाक्य में बन सकती है, यहाँ बन नहीं है। वह लड़का जो प्रथम आया, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, इज माई सन, इज माई सन। जी हाँ, ये दूसरे वाक्य से बन के आ सकती है, ये उसी वाक्य से ही बन सकती है, ये सब्जेक्ट की विशेषताएं बता सकती है, ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता सकती है। जिसकी विशेषता बताएगी उसके बाद ही भैया बहनों ये जाएगी। आपने वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।